हेलो एंड वेलकम एवरीबॉडी। मैं हूं आपकी होस्ट और आपकी दोस्त अंकिता भार्गव और आप देख रहे हैं आपका फेवरेट शो जो बोन एंड जॉइंट्स अवेयरनेस पर आधारित है, जिसका नाम है रिवर्सिंग आर्थराइटिस द साइंटिफिक वे। दोस्तों, आर्थराइटिस से डरिए मत, घबराइए मत, बल्कि उससे लड़िए, उसका सामना कीजिए। इस शो के माध्यम से हमने एक जंग छेड़ दी है आर्थराइटिस के दर्द के खिलाफ। हम चाहते हैं कि आप हमारे सैनिक बने, इस बात पे विश्वास करें कि आप भी आर्थराइटिस पर काबू पा सकते हैं। हमारे इस शो के साथ एक ऐसे एक्सपर्ट जुड़े हैं जो सालों से आर्थराइटिस की फील्ड में रिसर्च कर रहे हैं। अपनी कड़ी मेहनत से आज वो इस बात को साबित कर पाए हैं कि आर्थराइटिस को रिवर्स किया जा सकता है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ इंडिया के नंबर 1 लाइफस्टाइल डॉक्टर एंड फेमस स्पोर्ट्स मेडिसिन स्पेशलिस्ट डॉक्टर गौरव शर्मा की। डॉक्टर गौरव शर्मा देश के नंबर 1 लाइफस्टाइल डॉक्टर और स्पोर्ट्स मेडिसिन स्पेशलिस्ट हैं। डॉक्टर गौरव शर्मा ने 10 वर्षों से भी अधिक वेस्टर्न मेडिसिन में शिक्षा हासिल की है। इन्होंने चिकित्सा की कई अन्य पद्धति जैसे आयुर्वेद और एक्यूपंक्चर का भी गहन अध्ययन किया है। चिकित्सा के क्षेत्र में आपके अद्भुत योगदान के लिए 5th एनुअल इंडियन अफेयर्स इंडिया लीडरशिप कॉन्क्लेव एंड इंडियन अफेयर्स बिजनेस लीडरशिप अवार्ड्स 2014 में डॉक्टर गौरव शर्मा को इंडियाज मोस्ट एडमायर्ड डायबिटोलॉजिस्ट 2014 और इनकी कंपनी डॉक्टर जी वेलनेस को इंडियाज मोस्ट प्रॉमिसिंग कंपनी इन लाइफस्टाइल एंड वेलनेस प्रोग्राम्स के अवार्ड से सम्मानित किया गया है। आपने आर्थराइटिस की सीरियसनेस को समझा और सालों के रिसर्च और एक्सपेरिमेंट्स के बाद दुनिया को दिए आर्थराइट प्लस, सूजीज और जेन आर्थरो जैसे प्रोडक्ट्स। डॉक्टर गौरव शर्मा के पर्सनलाइज्ड अटेंशन और यूनिक प्रोग्राम्स के जरिए ऑस्टियोआर्थराइटिस के पेशेंट्स की जिंदगी बदल चुकी है। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर गौरव शर्मा, यानी कि हमारे फेवरेट डॉक्टर जी। चलिए मिलकर उनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर जी, हमारे स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच अंकिता जी। दोस्तों, आप जानते ही हैं कि ये शो खास आपके लिए है। आप हमें कॉल कर सकते हैं और डॉक्टर जी से बात कर सकते हैं। हम इस शो के जरिए जानते हैं कि किस तरह आर्थराइटिस को रिवर्स किया जा सकता है। तो अगर आपको आर्थराइटिस है या आपके घर में, फैमिली में, ऑफिस में, कॉलीग्स को, किसी को भी जोड़ों के दर्द की शिकायत है, तो ये मौका खास आपके लिए है। फ़ोन उठाइए और हमें कॉल कीजिए। चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं रिवर्सिंग आर्थराइटिस द साइंटिफिक वे का एक और एक्साइटिंग ब्रांड न्यू एपिसोड। डॉक्टर जी, अक्सर पेशेंट्स कहते हैं कि जोड़ों में दर्द है, घुटने टेढ़े होते जा रहे हैं, बेंड होते जा रहे हैं, और कई पेशेंट्स को मैंने देखा है बो शेप्ड घुटने हो जाते हैं, लेग्स हो जाते हैं। तो इसका क्या कारण है? अगर आपकी मसल्स कमज़ोर हैं, यानी कि आपकी जो मसल्स जो यहाँ पर टेंडन से जुड़ी हैं वो क्वाड्रिसेप मसल के साथ जुड़ी होती है, और जब आप चलते हैं ग्रेविटी की वजह से प्रेशर पड़ता है नीचे की तरफ, और इस मसल का काम होता है कि इसको खींच के रखे। इसलिए ये वाला जो टेंडन आपकी जो मसल से जुड़ती है इसको खींच के रखती है, यहाँ पर स्पेस बनती है। लेकिन जब आपकी मसल्स वीक होनी शुरू हो जाती हैं तो यहाँ पर प्रेशर पड़ता है, उसकी वजह से रगड़ लगती है, उसकी वजह से घिसाई होनी शुरू होती है और वो कार्टिलेज घिसना शुरू होता है। तो सबसे पहले जब दर्द शुरू होता है तो लोग क्या कोशिश करते हैं कि जो पंजा है उसके बाहर वाले हिस्से पे भार डालना शुरू करते हैं। अगर हम इमेजिन करें कि इसके नीचे एक और हड्डी जा रही है और ये आपका पंजा है, तो वो इस तरीके से भार डालना शुरू करते हैं, क्योंकि अंदरूनी तरफ ये वाला जो हिस्सा है यहाँ पे ज़्यादा दर्द महसूस होता है। यहीं पर ज़्यादा आर्थराइटिस की पेन पाई जाती है, यानी कि घुटने के अंदरूनी वाले हिस्से में। अगर हम घुटने जी को देखेंगे तो हमारे नॉर्मल जिस तरह से फेस कर रहे हैं ये सीधा वाला घुटना होगा, राइट वाला। और जैसे कि हमने पहले भी बताया था, आपको फिर से याद दिला देंगे कि इस बोन को हम फेमर कहते हैं, इसको हम टिबिया कहते हैं और इसको फिबुला कहते हैं। इस फिबुला बोन का कोई ज़्यादा फंक्शन नहीं होता है, सपोर्ट देने के लिए होती है कि बैलेंस हो जाए, आपकी एक वाइडर बेस बने नीचे पंजे तक जाने के लिए। तो जब आपकी प्रॉब्लम बढ़ती है तो यहाँ अंदरूनी तरफ यानी कि मिडिल पार्ट के अंदर दर्द होता है, आप पंजे के बाहर वाले हिस्से पे जोर डालना शुरू करते हैं और वहीं से शुरू होती है अलाइनमेंट की गड़बड़।
और अलाइनमेंट की गड़बड़ इस तरीके से होती है कि आपका जो वेट है वो इस तरफ से शिफ्ट होकर इस तरफ आ जाता है और आपकी जो जो हड्डी है वो जो टेढ़ी होनी शुरू हो जाती है और आपकी अलाइनमेंट बिगड़ती है। कुछ मैंने ऐसे पेशेंट्स देखे हैं जिनकी इतनी शिफ्ट हो जाती है कि यहाँ पर कोई सपोर्ट ही नहीं रहता और इस तरीके से सपोर्ट के साथ चल रहे होते हैं, तो वो पेंगुइन की चाल चलते हैं, कॉम्पनसेटरी मैकेनिज्म है और वो ठीक करना नियरली इम्पॉसिबल हो जाता है। कुछ मैंने ऐसे केसेस भी देखे हैं जिनका सपोर्ट सिर्फ इस हिस्से पे रह जाता है, इतना वो कॉम्पनसेट करने की कोशिश कर रहे होते हैं। और मैं उनको कह रहा था कि बाई चांस अगर टिबिया का हिस्सा अगर टूट गया, जो आपका फेमर का जो यहाँ पर असर आ रहा है, तो कोई भी ऑपरेशन इसको संभाल नहीं पाएगा। आगे कैसे वहाँ पे पेच लगाएंगे, कैसे कीले ठोकेंगे और कैसे उसको ठीक करेंगे, ये बड़ी मुश्किल हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको दर्द है और आपको प्रॉब्लम चल रही है, यानी कि आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस को मैनेज करना ज़रूरी है, उसको इग्नोर ना करें, पेन किलर ना खाएं और साइड की तरफ वेट ना डालें, क्योंकि बाद में भुगतना आपको ही है, पे आपको करना पड़ेगा। मेरा काम था आपको बताना, आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करना। डॉक्टर जी, फोन कॉल्स आना शुरू हो गए हैं, तो अगर आपकी इजाजत हो तो पहला फोन कॉल लिया जाए। जी बिल्कुल। थैंक यू। हेलो। हाँ जी, हेलो। नमस्कार जी। हाँ जी, मैं गीता श्रीवास्तव बोल रही हूँ। गीता जी, रिवर्सिंग आर्थराइटिस साइंटिफिक वे में आपका स्वागत है। हाँ जी, मैं पटपड़गंज दिल्ली से बोल रही हूँ। गीता जी, पड़पड़गंज दिल्ली से। हाँ जी, हाँ जी। हमारे साथ हैं डॉक्टर जी, आइए आपकी उनसे बात कराते हैं। गीता जी नमस्कार। हाँ नमस्कार डॉक्टर साहब। और अंकिता जी को थोड़ा सा करेक्ट करना चाहूंगा, ये पड़पड़गंज नहीं है, पटपड़गंज है। जी, ये पटपड़ सोसाइटी। कौन सी सोसाइटी से बोल रही हैं आप? मैं फ्रेंड्स अपार्टमेंट से बोल रही हूँ। फ्रेंड्स अपार्टमेंट से? जी जी जी, कैसे याद किया आपने हमें? जी, मैं पिछले 5 सालों से आर्थराइटिस से परेशान थी। परेशान थी? जी। मतलब एक डॉक्टर से, यहाँ 3-4 डॉक्टरों से भी दिखाया मैंने, तो वही पेन किलर देते थे। जी, और ऑपरेशन की बात करते थे? जी जी जी। तो आप कितने समय तक जूझते रहे इस प्रॉब्लम? करीब 4 सालों तक। 4 साल तक। तो क्या आपने हमारी ट्रीटमेंट ली, क्योंकि आप कह रहे हैं मुझे ऑस्टियोआर्थराइटिस थी? जी जी। तो क्या ट्रीटमेंट ली आपने हमसे? तो मैं एक दिन ऐसे ही टीवी देख रही थी, तो वो चैनल लग गया। अच्छा जी। जी, तो मैं देखी आर्थराइटिस के बारे में, तो मैंने दवा मंगाया। जी, तो अभी आप कहाँ पर पहुंची हैं अभी तक? जी, 60-70% तो ठीक है। 60-70% ठीक है। और लगता है कि ऑपरेशन की जरूरत पड़ेगी कभी? जी नहीं, जी नहीं। अब तो मैं मतलब पूरा परिवार को अपने अच्छे से देखभाल कर लेती हूँ। क्या बात है। काम कर लेती हूँ। वेरी गुड। ये तो बहुत ही, जहाँ आप परिवार पे बोझा बन गई थी, आज आप उनको संभाल कर लेकर चल रही हैं आगे। जी जी। साइकिल कितनी देर कर पाती हैं अभी आप? जी, मैं आधे घंटे तक कर। आधे घंटे तक कर लेती हैं। और पहले कितनी करते थे जब शुरू में आपने शुरू की थी? 15 मतलब 10 मिनट से भी कम कर पाती थी। अच्छा, तो आपने इस 1 साल के अंदर कुछ वेट लॉस भी किया, वजन भी कम किया आपने? नहीं, वेट लॉस तो नहीं हुआ। नहीं किया, यानी कि सांस फूलता है जब साइकिलिंग करते हैं? नहीं, वहाँ गड़बड़ करते हैं। और थाई टाइट होती है जब साइकिलिंग करते हैं? नहीं, ऐसा भी नहीं होता। ऐसा भी नहीं होता। तो आप तो गीता जी अधूरा काम कर रही हैं, गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि जब आप साइकिलिंग करें तो आपकी थाई टाइट होनी चाहिए। अगर दर्द हो जाता है तो उस टाइम पे रुक जाएंगे, थोड़ी देर के बाद उतर के फिर से वापस आएंगे साइकिलिंग करने के लिए। उसको टाइट करके चलाना है क्या? हाँ, उसको टाइट करके चलाना है कि आपकी थाई टाइट हो, लेकिन इतना भी टाइट नहीं करना कि घुटने में दर्द हो जाए। धीरे धीरे उसको टाइट करना शुरू करना है। और उसके अलावा आपने सांस फुलाना है। सांस फूलेगा तो फैट हमारा बर्न होगा ऑक्सीजन की प्रेजेंस के अंदर, और आपका वेट भी कम होना शुरू हो जाएगा। और मैं चाहूँगा कि आपको जब मौका लगे, जितना ज़्यादा एक्सरसाइज करेंगे घुटने की, यानी कि साइकिलिंग करेंगे, उतना ही अच्छा। लेकिन दर्द हो तो उस टाइम पे एकदम रुक जाएंगे, उतर जाएंगे। जी जी। तो जैसा आपको बताया, आई मीन रिकमेंडेशंस को फॉलो करें। और गीता जी, आपके फ्रेंड्स अपार्टमेंट में पटपड़गंज के सभी वासियों को हमारा नमस्कार। थैंक यू। जी जी, नमस्कार डॉक्टर साहब। डॉक्टर जी, पटपड़गंज से गीता जी। जी हाँ, बिल्कुल पड़पड़गंज नहीं है वो, पटपड़गंज है। जी। डायबिटीज में जिस तरह से हम बार बार कहते हैं कि रेगुलर टेस्टिंग इंपॉर्टेंट है कंट्रोल में रखने के लिए, एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है, उसी तरह से आर्थराइटिस के रिवर्सल में साइकिलिंग एक बहुत अहम रोल प्ले करती है। एब्सोल्युटली। उसके लिए एक्सरसाइज यानी कि मसल को स्ट्रॉन्ग करना बहुत जरूरी है। और डायबिटीज के अंदर आपकी इंसुलिन को सेंसिटाइज करना बहुत जरूरी है, इसलिए वहां पर एक्सरसाइज जरूरी है। इसलिए हम आपको स्पेसिफिक
स्पेसिफिक एक्सरसाइज बताते हैं कि आर्थराइटिस में कौन सी करनी है और डायबिटीज़ में कौन सी करनी है। डॉक्टर जी, आपके एक और ऐसे पेशेंट हैं जो आपसे कुछ शेयर करना चाहते हैं। लेट्स हैव अ लुक। जी बिल्कुल। मेरा नाम MP भनोट, मेरी एज 79 इयर्स प्लस। तो मुझे घुटने की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ती जा रही थी। मैंने क्या किया कि हॉस्पिटल में दाखिल होने के लिए चला गया था। वहाँ मुझे फीडबैक ऐसा मिला कि कोई यूज़ कर रहा था डॉक्टर गौरव शर्मा की मेडिसिन्स। फिर मैंने ये इनकी मेडिसिन्स शुरू कर दी। अब मुझे अराउंड 70% पूरा आराम है। और सजेस्ट करूँगा आप साथियों को जो सुन रहे हैं या यूज़ करना चाहते हैं, ये डेफिनेटली साइड इफ़ेक्ट कोई नहीं इसका, और ये बहुत यूज़फुल है और बहुत तेज़ी से आराम आ जाता है। वाओ, दैट्स वंडरफुल न्यूज़। एक और सक्सेस स्टोरी, एक और ऐसे पेशेंट जो शाबाशी के हकदार हैं। वेल मैं कहूँगा आप फिर जुड़ जाते हैं उन सैकड़ों हज़ारों लोगों के साथ जिन्होंने अपनी लाइफ की लगाम को अपने हाथ में थामा और उसको आगे ले चले अपने सक्सेस की तरफ। इसी तरीके से इसी जोश के साथ आगे भी अपनी आर्थराइटिस को मैनेज करते रहें, और जैसे कि हमने रिकमेंडेशंस दी हैं और आपने फॉलो की हैं, यानी कि एक्सरसाइज और फूड सप्लीमेंट के जो कोर्स करना हर साल जो ज़रूरी है, और उसके साथ आप जी सकेंगे 100 से भी ज़्यादा साल एक हेल्थ के साथ, मोबाइल यानी कि अपने कदमों पर चल सकेंगे और जीवन को एंजॉय कर सकेंगे। फैंटास्टिक, कीप अप द गुड वर्क। वेल, सचिन तेंदुलकर इतने फेमस हैं कि उनकी ज़िंदगी में चाहे जो भी हो, चाहे वो सक्सेस हो या कोई बीमारी हो, जो भी होता है पूरे वर्ल्ड को पता चलता है। उनको एक कंडीशन हुई थी टेनिस एल्बो, जो हम सब जानते हैं। तो आपसे जानना चाहूँगी कि ये कंडीशन क्या है। आपने देखा होगा हमारे सचिन तेंदुलकर जी वहाँ पर एक आर्म बैंड यहाँ पर बांध के खेलते थे, यानी कि इस स्पेसिफिक इलाके के अंदर जहाँ पे लिगामेंट होता है, और जब उस लिगामेंट की वीकनेस होती है और इन्फ्लेमेशन हो जाती है तो उस पॉइंट पे खास दर्द होता है और वहाँ पर प्रॉब्लम्स आती हैं। बहुत से ऑर्थोपेडिशियंस वहाँ पे स्टेरॉइड के इंजेक्शंस देते हैं जो मेरे हिसाब से सही ट्रीटमेंट नहीं है। इसका बड़ा सिंपल मेथड है, बड़ा सिंपल मैनेज करने की ज़रूरत है। उसके लिए आपको कुछ एक्सरसाइजेस करनी होती है, वहाँ पर सूजीज़ का स्प्रे लगाएं, आइसिंग कर सकें तो और भी अच्छा है। तो अगर आपको टेनिस एल्बो की प्रॉब्लम है, यानी कि आपके एल्बो की बाहर वाली साइड पे अगर आप प्रेस करेंगे उस इलाके में तो उस इलाके में दर्द होता है, तो आप सिंपल सूजीज़ का स्प्रे करें, वहाँ पर आइसिंग करें, और उसके बाद जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको दिखा सकता हूँ क्योंकि बैठ के करने वाली एक्सरसाइज हैं, इनको एक्सरसाइज को ज़रूर करें। उसके लिए बड़ी सिंपल मूवमेंट है। पहले तो आपको एक मूवमेंट ये वाली करनी है स्ट्रेच करने के लिए, एक ये वाली करनी है, उसके बाद आपने ऐसे स्ट्रेच करना है इसको, और उसके बाद फिर रोटेशनल मूवमेंट करनी है, जितना ज़्यादा घुमा सकें बाहर की तरफ और उतना ही अंदर। पर ऐसे में आर्म बिल्कुल स्ट्रेच करके सीधा रखना होता है? ज़रूरी नहीं है, आप एल्बो को बेंड कर सकते हो क्योंकि एल्बो जॉइंट के साथ नहीं है, ये आपकी मसल्स के साथ इन्वॉल्व है। वहाँ पे टेंडन जो है वो इन्वॉल्व होती है, इसलिए उसको टेनिस एल्बो कहा जाता है। सॉरी, मैंने लिगामेंट कहा, वहाँ पे टेंडन की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। तो इस कंडीशन में आप अगर ये वाली मूवमेंट्स में फिर से दिखाना हो तो पहले इसको ऐसे स्ट्रेच करें, हाथ के साथ सपोर्ट करते इसको 10 से 15-20 सेकंड तक होल्ड कीजिए, फिर इस तरीके से स्ट्रेच कीजिए, उसके बाद फिर रोटेशनल मूवमेंट कीजिए इस तरीके से, और इसको जितने ज़्यादा सेकंड्स होल्ड कर सकें उतना होल्ड कीजिए। उसके बाद जब हम इसमें रेजिस्टेंस लेकर आते हैं तो रेजिस्टेंस के अंदर सबसे ज़्यादा रोटेशनल मूवमेंट की ज़रूरत है। उसके लिए आप किसी साइकिल की ट्यूब को काट लें, एक हाथ में पकड़ लें, और यहाँ से जैसे लेफ्ट हाथ में आपने पकड़ रखा है, राइट से उसको घुमाने की कोशिश करें जितना ज़्यादा हो सके। उसके बाद जब आपको अंदर लेकर आना है, वहाँ पर दूसरी तरफ से रेजिस्टेंस देते इसको अंदर की तरफ लेके आइए। तो उससे क्या होगा कि आपकी स्ट्रेंथनिंग होगी, आपका जो टेंडन है वहाँ से जो इन्फ्लेमेशन है वो हटनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि आप सूजीज़ का स्प्रे लगा रहे हैं और आइसिंग कर रहे हैं तो एंटी इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स मिल रहा है। उसके साथ अगर आप आर्थराइट प्लस ले लेंगे तो और भी अच्छा फ़ायदा होगा। बल्कि मैं रेकमेंड करूंगा कि 1 से 2 महीने का कोर्स ज़रूर करें, क्योंकि इन्फ्लेमेशन अंदर से कम करना बहुत ज़रूरी है। वेल डॉक्टर जी, हमारे व्यूअर्स ज़रूर आपको जानते हैं और उनमें से एक व्यूअर हैं जो आपसे बात करना चाहते हैं। लेट्स टेक द कॉल। जी बिल्कुल। हेलो। हेलो, नमस्कार जी। नमस्कार। रिवर्सिंग आर्थराइटिस साइंटिफिक वे में आपका स्वागत है। नमस्ते। जी, आपका नाम और आप किस शहर से बात कर रहे हैं? मैं वीरेंद्र कौर जबलपुर से बात कर रही हूँ। वीरेंद्र जी, हमारे साथ हैं डॉक्टर जी। आइए आपकी हाँ बात जी। उनसे कराते हैं। जी वरिंदर जी, चलिए धीरे धीरे चलेंगे। तो आप जबलपुर के कौन से इलाके से बोल रही हैं? मैं नेपियर टाउन, गोरखपुर है, ऐसे हौबा स्टेशन है वहाँ पे। आपने कैसे हमें याद किया, बताइए। आपको आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है?
एक्चुअली ऑर्थराइटिस की प्रॉब्लम भी है मेरे को जी। लेकिन क्या मैं 1-2 बार सीढ़ी से गिर गई थी ओहो। और बाद में मेरा प्रॉब्लम शुरू हुआ। मेरे को जो मेरी नी है ना उसके पीछे की जो जॉइंट है वहाँ पे ब्लू नसें भी थी अच्छा जी। और मेरे को बेंड नहीं हो रहा था, वहां से मेरे को एकदम स्टिफ हो गया था। जी। तो डॉक्टर को दिखाया, उन्होंने बोला नी साइट्रिका। नी शैटिका। हाँ, तो मैं वैसे Interesting. भी मेरी कमर से साइट्रिका पेन मेरे को था, कमर से जी। नी तक टो तक। जी। तो मैंने बहुत दवाई वगैरह लगाई, तेल वगैरह, पर कुछ मतलब परमानेंट रिलीफ नहीं मिला मेरे को। जी। फिर बेटी की शादी थी तो मेरे को अच्छा होना ही था, तो मैंने डॉक्टर के पास गया, उन्होंने कोई पेन किलर दी। जी। तो उससे भी जैसे टेम्परेरी आराम था, नींद बहुत आती थी गोली खा के। अच्छा। तो कैसे भी मैंने शादी निपटाई। तो मैंने जब देखा रिवर्सिंग ऑर्थराइटिस, आई वाज सो हैप्पी। जी। एंड आई लिसनिंग टू ऑल जो भी अपना प्रॉब्लम बोल रहे लेडीज। जी। तो मैंने सोचा मैं भी ट्राई करूं। तो तो फिर मैंने आपकी दवाई मंगाई, फिर मैंने खाना शुरू किया आपकी दवाई। जी। एंड आई गॉट वंडरफुल रिजल्ट्स डॉक्टर। आई एम सो थैंकफुल टू यू जी। फॉर गिविंग मी अ न्यू लाइफ। तो आप लकीली चैनल चेंज कर रहे थे, हम दिखा रिवर्सिंग आर्थराइटिस और आप अटक गए वहां पे। और उसके बाद आपने कहा कि आई एम वेरी लकी। तो उसके बाद आप करीब 6 महीने से ट्रीटमेंट ले रही हैं और आपको काफी आराम मिल गया है। तो अभी वंडरफुल रिजल्ट। आपको अगर मैं पूछूं तो 90% आराम मिल गया आपको या 100% आराम मिल गया? नहीं, 90% नहीं, मैं बोलूंगी 80 से 90 के बीच 80 से तो मेरे को 90। मिली है। अच्छा। और आप स्टेशनरी साइकिलिंग कर रही हैं? साइकिलिंग करती हैं आप? साइकिलिंग एक्चुअली मेरे घर पे तो नहीं है। आई जस्ट गॉन टू जिम। अच्छा, जिम में जाके करती हैं? फॉर फ्यू डेज नाउ आई एम थिंकिंग ऑफ बाइंग वन। अच्छा, बिल्कुल खरीदिए, घर पे सबको रखना ज़रूरी है। इवन मेरे घर में एक साइकिल है जिसको हम स्पिनिंग बाइक कहते हैं, वो थोड़ी सी अलग है, थोड़ी एडवांस चीज़ है। तो आपको भी साइकिलिंग सबको रखनी चाहिए, एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। उससे आपका कार्डियोवैस्कुलर इफेक्ट आ जाता है, उससे आपका अर्थराइटिस के अंदर मदद हो जाती है, मसल स्ट्रेंथन हो जाती है, और उसके अलावा आप साथ साथ अपना फैट भी बर्न कर सकते हैं। तो इस चीज़ की तरफ ध्यान दें और इन सब चीज़ों को फॉलो करें। वीरेंद्र जी, बहुत अच्छा लगा कि आपको इतना आराम मिला और आपने कुछ इतने बड़े शब्द कह दिए थे कि मैंने आपको नया जीवन दे दिया। मैं नहीं समझता कि मैंने आपको नया जीवन दे दिया। नहीं। तो हम तो वैसे ही छोटे से इंसान हैं, अपना कर्म करते हैं अच्छा, और हमेशा अपेक्षा करते हैं कि लोगों की मदद कर सकें। और अगर इसके साथ हमारे को अच्छी विशेष मिलती है, हमेशा एंजॉय करते हैं। लेकिन सब कुछ मैं ट्रांसफ़र करता हूँ अपने गुरु को, शिव जी को। आप वाई गुरु को ट्रांसफ़र कीजिए और अपनी लाइफ को एंजॉय कीजिए और इसी तरीके से आगे बढ़ते रहिए। ओके ओके। और आपके पूरे जबलपुर इलाके का जो आपका स्टेशन है, उन सबको हमारा प्यार भरा नमस्कार। थैंक यू थैंक यू। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। दोस्तों, अगर आप भी अपने आर्थराइटिस को रिवर्स करना चाहते हैं तो हमें कॉल कीजिए और डॉक्टर जी से बात कीजिए। डॉक्टर जी, ऑन दिस वेरी इन्फॉर्मेटिव नोट मैं कहना चाहूँगी कि आप इतने बिजी रहते हैं, हमेशा कुछ ना कुछ रिसर्च हो रही होती है, आपके दिमाग में आइडियाज़ चल रहे होते हैं, उसके बावजूद अब अपना कीमती समय हमें देते हैं, हमसे बात करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच अंकित, थैंक यू। वेल फ्रेंड्स, मैं जानती हूँ कि आप में से कई सारे लोग हैं, ढेर सारे व्यूअर्स हैं जो अब भी डॉक्टर जी से बात करना चाहते हैं, उन्हें बस सुनते रहना चाहते हैं। आप चाहें तो अब भी हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि डॉक्टर जी और उनकी पूरी की पूरी टीम आपके लिए तत्पर है। आप चाहें तो हमें मेल कीजिए, फ़ोन कीजिए या फिर लिखिए। आप हमें संपर्क कर सकते हैं इस नंबर पर 011 6678 6678।